जय श्री राम बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा, साल भर का आपका मेहनत आपके ओएमआर में फिल किए गए आंसर से ही चेक होना है। तो बहुत बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो सालों साल टेस्ट देते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 लाख में से बेटा 10 लाख ऐसे भी बच्चे आते हैं जो स्कूल पास आउट करके आ रहे हैं, जिनके पास वैसी प्रैक्टिस ऑलरेडी नहीं की है वो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ड्रॉपर में भी जो सेल्फ स्टडी करते हैं गांव से, ना तो उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया ना कुछ भी। तो उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, या हर एक उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साल भर उस तरीके से ओएमआर नहीं फिल किया, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे साल भर के मेहनत पे पानी फेर सकता है। आप 700 पाने लायक रहो 720 में से, 720 में से 720 पाने लायक रहो, लेकिन अगर आपने सपोज करो ये रोल नंबर ही गलत भर दिया तो आपका कॉपी चेक होने वाला आपका कुछ भी नहीं, साल भर का मेहनत मिट्टी में मिल गया। तो चलिए सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जल्दी जल्दी ध्यान से देखते हैं। तो देख बेटा, सपोज करो सबसे पहले क्या, अगर हमको ये ओएमआर मिल गया, मान लो हमने कहा, क्या कहा कि ये बेटा हमारा आपका रोल नंबर मान लो 3294507390। तो पहले हमने करना क्या है, पहले हमने यहाँ 3 है तो 3 को बबल कर लिया बाहर से भीतर की तरफ, 2 है 2 को कर लिया, 9 है तो 9 को कर लिया, 4 है तो 4 को कर लिया, और 5 है तो 5 को कर लिया। ऐसे करते यहाँ 0 है तो 0, मतलब सबको कर लेंगे। सर ये ध्यान देना कोई गलती ना हो, यहाँ 0 है तो पता चला यहाँ 1 कर दिया गलती से, कुछ और नहीं। अगर गलती से भी यहाँ 0 के बजाय 1 में हो गया तो शायद आप 720 में से 720 ही क्यों ना पाने लायक हो, लेकिन ये साल आपका गया। तो सर ये मेक श्योर करना है कि आपने सबसे पहले ओएमआर पाते ही फिल करो, बाकी सारा काम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं पहले सवाल लगा ले आखिर में फिल करेंगे। सर नहीं, अगर आप आखिर में फिल करेंगे तो आखिर में आपका प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ गलती होना, ह्यूमन एरर लाजमी है, वो होना ही होना है। इसलिए मेक श्योर करिए कि ओएमआर पाते ही तुरंत आप 2 से 5 मिनट के भीतर ओएमआर को प्रॉपरली फिल करें। और क्या फिल करना है सर, ये ओएमआर जब मिलेगा तो आपको किनारों किनारों पे यहाँ पे कुछ बारकोड्स टाइप लगे होते हैं, इस पे कतई कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि भाई वो पहले भगवान का नाम लिख लें या कुछ भी लिख ले, कहीं कोने पे कुछ लिख लेते हैं, या कोई रफ वर्क कर देते, कोई डिजाइनिंग कर देती हैं लड़कियां, पेंटिंग वगैरह। नहीं बेटा, अगर आपने ऐसी कोई भी गलती की तो देखो आपका इतने 25 लाख बच्चों का कोई हाथ से तो कॉपी नहीं चेक करेगा, कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है तो एनटीए का सॉफ्टवेयर इसको स्कैन करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे लगे हुए वो बारकोड्स को ही स्कैन करता है। तो गलती से भी गलती मत करना, ये पूरे सेक्शन के बाहर कुछ भी लिखने का, यानी बारकोड पे तो कतई गलती मत करना कुछ भी लिखने का, अन्यथा की स्थिति में आपकी कॉपी ओएमआर शीट चेक होने वाली नहीं। यानी सर ये बात समझ में आ गई कि इस रिस्पॉन्स शीट के अगल बगल, अगर बात करें आंसर शीट के, ओएमआर शीट के अगल बगल जो हमारा क्या बना है, बारकोड्स वगैरह है, वहां पे नहीं कलम चलाना है। सर रोल नंबर वगैरह बहुत बकायदा भरना है, ओएमआर पाते ही भरना है। इसके बाद क्या भरना है सर, जवाब है, जब आपको टेस्ट पेपर मिलेगा तो उस पर बुकलेट भरा होगा, बुकलेट नंबर। वो बुकलेट नंबर मान लो हमने कहा 3007300, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, बाहर से भीतर की तरफ भरना, तो उससे क्या होगा, बबल गलत नहीं होगा, फैलेगा नहीं। अच्छा 3 बाहर से भीतर भरना, 0 0 नहीं, अंदर से बाहर भरोगे तो बाहर निकलने के आसार है। क्लियर है? ऐसे भर लेना है। सर ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर पे जो कोड लिख रखा है वो आपके ओएमआर पे भी वही मिला कि जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन नीट में पिछले कुछ सालों से धांधली देखी जा रही है, तो ऐसा बट ऑब्वियस मान के चलते हैं कि आपको ये भी देखना है कि टेस्ट कोड आपका पेपर पे जो लिखा है वही आपके ओएमआर पे है कि नहीं। अदरवाइज आपको अलॉट आपके रोल नंबर वाइज सपोज करो क्या है, पी कोड का है और आपको क्यू मिल गया, या बी कोड का है आपको ए मिल गया, तो भी दिक्कत है, तुरंत अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए। ऐसा होना नहीं है, हजारों लाखों में शायद किसी के साथ एक हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, लेकिन फिर भी ध्यान देना है। चलिए सर,
उसके बाद बात करते हैं क्या कि हमें डिक्लेरेशंस भरने हैं, जैसे अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम और अपना साइन और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। सब कुछ सर रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड का मतलब क्या हो गया सर? जैसे अगर मेरा नाम है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कैंडिडेट नेम हमको लिखना हुआ यथार्थ, तो हम ऐसे कतई कैपिटल में लिखना, बोलो बातें क्लियर है? कैपिटल में लिखना नहीं, ये रनिंग हैंड है सर, ऐसे लिखना। यानी यहाँ मदर्स का नेम है वो भी रनिंग हैंड में होगा, फादर का नेम है वो भी रनिंग हैंड में होगा, थंब इंप्रेशन यहाँ लगाना है, और यहाँ पे जैसे भी आपने फॉर्म भरते समय साइन किया था वही साइन करना है। बोलो क्लियर है? सर ये तो एमआर फिल कर ले जाएंगे। अब सुपर इंपॉर्टेंट बात बताइए, ये तो इंस्ट्रक्शन था, डिक्लेरेशन था, वो सब भर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समय, सॉल्व करते समय कैसे भरना है, सबसे ज्यादा चुनौती तो उसमें आती है। पहले ये क्लियर हो गया, पहले आपको रोल नंबर फिल करना है, दूसरा चीज आपको क्या करना है, टेस्ट कोड भरना है, तीसरा चीज क्या करना है, वो कोड चेक करना है जो बुकलेट पे कोड है, क्या वही कोड हमारे एमआर पे है कि नहीं। उसके बाद डिक्लेरेशंस में अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम रनिंग हैंड में और अपना सिग्नेचर, वही सिग्नेचर जो हमने फॉर्म भरते समय किया था। दूसरी बात सर थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का लगाना। सर यहां तक बातें तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय कैसे एमआर फिल करना है सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, उस पर डिस्कशन करिए। तो देख बेटा, अगर हम छोटी सी चर्चा करें, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं साहब, तो जवाब है कि सर मान लो हमारे आपके सामने ओएमआर है। अब हो क्या रहा है, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, ये उसके क्या दिए हैं, सर्कल दिए गए हैं, इसी में आपको बबल करना। यानी सर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, सपोज करिए पहले का आंसर आपको आ रहा था डी है, आपने बाहर से भीतर की तरफ भरना शुरू किया। क्यों बाहर से भीतर भर रहे हैं सर? क्योंकि भीतर से बाहर भरेंगे तो बाहर जाने के आसार है। कतई भी किसी क्वेश्चन के आंसर में ओएमआर में बस डॉट भर के मत छोड़ना, क्रॉस करके मत छोड़ना, राइट टिक करके मत छोड़ना, आधा भर के मत छोड़ना, ये सबके सब आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। कंप्लीट बबल करना है। कोई भी व्हाइटनर, इरेजर या आप ये सोचो कि ब्लेड वगैरह मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी, वहां मेटल डिटेक्टर है, कुछ भी नहीं होगा आपके पास कि आप ले जा सकते। तो कतई संभव नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कि इसको व्हाइटनर वगैरह लगा करिए। किसी क्वेश्चन में ये सोचोगे कि दो आंसर भर दे, मास्टर को जो सही लगेगा वो वाला मान लेगा, तो बेटा रे वहां मास्टर आपका नहीं चेक कर रहा है, वहां मशीन चेक कर रहा है, सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है। वो रोबोट है, एक निर्जीव इंसान है जिसको नहीं पता कि फला व्यक्ति की कॉपी है। इसका मतलब दो आंसर कतई किसी क्वेश्चन में नहीं फिल करना। गलत हो गया छोड़ दो, तब भी नंबर कटना है, दो भरोगे तब भी कटेगा, चार बबल करोगे इस सवाल में तब भी नंबर कटेगा, गलत पे -1 कटना है। तो सर ना डॉट लगाना है, ना राइट लगाना है, ना रॉन्ग लगाना है, ना छोटा सा फिल करना है तो पूरा करना है, और बाकी दो दो बबल्स करना नहीं। मान लीजिए सर पहले का हमने कहा कि डी है, दूसरा हमें नहीं आ रहा है, दूसरा सवाल नहीं आ रहा है, तो उसको ये ओएमआर है, ये ओएमआर है, और यहाँ पे हमारा टेस्ट पेपर है, जो भी हमारा पेपर है एग्जाम का पेपर है। बेटा रे पहला सवाल हो गया, जो भी था उसका डी था तो डी वाले पे टिक मार दिए, दूसरा वाला नहीं आ रहा है तो दूसरा वाले को टेस्ट पेपर में गोले बनाओ कि बाद में देखेंगे। तीसरे वाला मान लो आपको आ रहा है, तीसरे वाले का ए है तो तीसरे वाले का ए में भर दिए, बाहर से भीतर की तरफ भरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथे वाले का मान लो चलो सी है तो सर चौथे वाले के सी में भर दिए। बोलो क्लियर है? सर चौथे वाले के जब सी में हमने भर दिया, ऐसे अगर भरते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने क्या किया 25-50 सवाल या 100 सवाल एक साथ 180 सवाल कर लिया और 180 भरने आए, तो मान लो आपने पहले का क्या भरा डी, दूसरा आपको नहीं पता, तीसरे का आपको ये भरना है, लेकिन मान लो दूसरे में गलती से भरा गया, दूसरे वाले क्वेश्चन में गलती से भरा गया, यानी तीसरे का आंसर दूसरे में हो गया और चौथे का आंसर तीसरे में हो गया और पांचवे का आंसर चौथे में हो जाएगा, तो बेटा रे आपका साल भर का मेहनत पानी। क्यों सर? क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, सही आंसर नहीं भरा किया आपने, सब कुछ सही था लेकिन भरने में लापरवाही कर गए। बेटा रे 2 सवाल कम करके आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मजे की बात तो यह है कि इस बार कट ऑफ गिर रहा है,
पेपर पैटर्न फिर से पहले जैसा 180 सवाल वाला आ गया, फिर कट ऑफ 625-20 के आसपास ही आएगा। जनरल वाले जो जनरल कैटेगरी के 625 प्लस कर ले जाओ, डैम श्योर आपको एमबीबीएस मिल रहा है। क्लिप काट के चलाना, बहुत सारी, अगर फेयर ढंग से एग्जाम हुआ सब कुछ सही तो। ये नहीं कि पिछली बार की तरह कई जगह लापरवाही हो गई, कई जगह पेपर लीक हो गए। अगर ऐसे सिनेरियो नहीं रहा तो 110% पक्के से कह रहा हूं 625 से ऊपर कॉलेज कट ऑफ जाने वाले, जनरल कैटेगरी की बात करो। बाकी कुछ को स्टेट कट ऑफ तो 610 पे भी आपको मिल जाए। चलिए सर, अब बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, यानी ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठानी है कि टाइम मैनेजमेंट। क्या चीज? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा सर? हम कर लेते हैं 180 सवाल, हम मानते हैं आप बहुत तेज है, बहुत बढ़िया पेपर किए, लेकिन बाबू रे जब वो अपने आपने ओएमआर में फिल ही नहीं किया तो वो करने का कोई फायदा। कतई ये गलती मत करना कि सारे सवाल करने के बाद आखिर में फिल करो। कब करना है सर? तो फिल करना है आइदर 10-20 सवाल के आसपास, या बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो सर 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन का मतलब क्या सर? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तो एक एक सेक्शन के क्वेश्चन को पहले कर लो और भरते चले जाओ, फिर दूसरे सेक्शन को करो और भरते जाओ, तीसरे को करो और भरते जाओ, तभी जाके आप लास्ट तक टाइम मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज कंडीशन में आप ये भूल जाओ कि आप आखिर में करके कर ले जाओगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, या आपने कर भी लिया तो गलती होने के बेटा आसार वैसे ही है जैसा अभी हमने पिछला कहा कि मान लो दूसरा नहीं आ रहा था, छोड़े थे, तीसरा का ही गलती दूसरे में भरा गया। अरे साहब, साल भर का मेहनत है, प्रेशर है, बहुत पड़े हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, 25 लाख लोगों की भीड़ है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मिस्टेक, ह्यूमन एरर होना संभव है। तो इसलिए आज से आखिर में मत करिएगा, नहीं दूसरे का नहीं आ रहा था तीसरा भर दिए तो चौथे वाला तीसरा में, पांचवा वाला चौथा में, छठा वाला पांचवा में, ऐसे भरते भरते आप एकदम अपने साल भर की मेहनत पे पानी फेरने जाओ। इसलिए डैम श्योर करो क्या कि 10-10 सवाल से ज्यादा मत लो, या आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है तो 20-20 सवाल एक साल करते जाओ, भरते जाओ, नहीं तो छूट जाएगा, पक्के से कह रहा हूं, बात मान लेना। ठीक है सर, 10-10, 20-20 करेंगे नहीं, हार्डली एक 45-45 क्वेश्चन का सेक्शन है, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, करते जाएंगे, भरते जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, अब एक बात बता दीजिए, क्या बता देंगे? ये भरते जा रहे हैं, अब टाइम मैनेजमेंट की बात आपने बोली, करते जाएंगे, भरते जाएंगे, लेकिन आप एक बात और कह रहे थे सर, क्या कह रहे थे कि बेटा रे अगर जो क्वेश्चन जैसे कि मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते हैं, कतई ये गलती मत करना कि पहले का ऑप्शन ए है, दूसरे का ए है, भरते भरते इतना बाहर आ गए, दूसरे को भी भरते भरते इतना ला दिए कि दोनों क्या कर गया, सट गया, यानी ये डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पा रहा है, यानी यहाँ आपको आंसर मिलने वाले, मतलब नंबर मिलने वाला। तो ये क्लियरिटी रखना कि जब भी दो क्वेश्चन के कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस के नंबर सेम होंगे, जस्ट बाद वाले क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे, ऑप्शन सेम होंगे, ऑप्शन नंबर सेम होगा, मींस उनको ऐसे नहीं करना है, उनके बीच में जो भी सफिशिएंट गैप्स है उसको मेंटेन करना है, तभी नंबर मिलेगा। जल्दीबाजी नहीं करिए, 2 सवाल कम करिए, नंबर लेके आइए, तो एमआर मत खराब करिए, साल खराब कर रहे हो, एमआर नहीं। सर ये बातें ध्यान में आ गई, यानी सटाएंगे नहीं, डॉट कॉमा या उसके भीतर सही गलत या छोटा सा कुछ नहीं बनाएंगे, पूरा पूरा बाहर से भीतर तक बबल करेंगे। फिर दूसरी बात सर, आपने बोला 10-10, 20-20 सवाल या हार्डली एक सेक्शन को करेंगे, और जो सवाल सपोज करिए 3-4, ये 4-5-6-7 में चौथा आ गया, इधर ओ एमआर है, इधर टेस्ट पेपर है, तो चौथा आ गया तो चौथा का मान लो ए है तो ए पे टेक, पांचवा का बी है, बी पे टेक, छठा नहीं है, छठा गोला बना दिए, यहाँ इसके ए ऑप्शन में डॉट कर दिए, यहाँ इसके बी में डॉट कर दिए, तो बाद में गोला भरने में आसानी होगा। बोलो बातें क्लियर है? जैसे ही सवाल के डॉट किए, जैसे ही सवाल के डॉट किए, सर 7वें सवाल में मान लो डी ऑप्शन है तो इसके डी वाले में डॉट लगा के छोड़ दो, तब जब 45 का, 10 का, 20 का जब भी भरोगे तो भरने आओगे तो पता रहेगा किसमें भरना है, तो गलती नहीं होगा। सर नहीं समझ में आ रहा है सर, ये 11 नंबर का सवाल, ये 12, ये 13, ये 14, 11 वाले का मान लो सी है, 12 का डी है, 13 का नहीं पता, 14 का ई।
तो बेटा रे इसके सी में डॉट बना के छोड़ो, इसके डी में डॉट बना के छोड़ो। 13 का नहीं पता तो 13 के क्वेश्चन को ओएमआर में मत गोला भरना, पेपर में गोला बना लो कि अभी आगे चल के देखेंगे। इस पे भी एक बड़ी शानदार वीडियो बनाइए, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत मास्टर स्ट्रोक है, डेफिनेटली आपका 100 से 150 नंबर बढ़ने वाला है, पक्के से कह रहा हूं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि मास्टर स्ट्रोक नीट 2025 के पेपर को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 3 पार्ट में बेटा रे हमने ब्रेक किया है, पहला 1.5 घंटे, दूसरा 1 घंटे, तीसरा आधे घंटे। यही 3 घंटे को हमने 1.5 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में ब्रेक किया है। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्या आप बड़े इजिली अगर 500 भी पा रहे हैं तो इस मेथड को अप्लाई करके 600 प्लस या 625 प्लस पा सकते। हर बच्चा अपना 100 से 125 नंबर बढ़ा सकता है इस तरीके से। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जो आप करते हैं वही, कुछ नया नहीं बदलना। आप फिजिक्स से शुरू करते हो तो पहले फिजिक्स लगाओ, आप बायो से शुरू करते हो मतलब जूलॉजी से, तो जूलॉजी क्वेश्चन क्या करो पहले करो। सीक्वेंस वही फॉलो करना है जो आप करते हो, कोई नई चीज नहीं कराएंगे और करना भी मत, कोई टीचर कह रहा है। आप जैसे साल भर पढ़ते आए हो, जैसे पेपर देते आए हो वैसे ही देना, लेकिन उसी तरीके में कुछ और इंप्रूवमेंट करा देंगे जिससे 110% आपके मार्क्स 100 से 50 नंबर बढ़ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत शानदार तरीका सिखा देंगे, कैसे सवाल को करते हैं। बहुत छोटा सा वो भी वीडियो है, इसी के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक देख लेना। सर 14 का ए है तो 14 के डॉट पे है। अब सपोज करो ऐसे 10 सवाल हो गए, अब 10 हो गए तो आओ इसको भर लेते हैं, इसको भर लेना, अब इसको भी भर लेना। अब सर ये छूट रहा है तो ये गलती कभी नहीं होगा। सपोज करो 10 सवालों में भर रहे हो, 2 सवाल आपको नहीं आया तो 2 सवाल में ऊपर नीचे होने के चांसेस ही नहीं। 3 नहीं आया, 3 के होने के चांसेस नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द तो आपने फिल ही कर लिया है। तो वो गलती से बच जाओगे कि तीसरे में दूसरा का लगा के चले आए और चौथे में दूसरा का वगैरह वगैरह, ये नहीं होगा। क्लियर है? तो सर अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज है तो बिल्कुल फील फ्री, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समय, और हम आप मिलके निश्चित तौर पे 4 तारीख को एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मत शर्माइए, पूरे शिद्दत से मन लगा के पढ़िए। बचे हुए एक दिन जो कल है सिर्फ और सिर्फ अपना शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई दोस्त, टीचर, मास्टर या कोई यूट्यूब का ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें कहा गया पेपर लीक या यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटा। एनटीए इस बार बहुत ज्यादा सेंटर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजे हैं, तो ये तो भूल जाइए कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत सारे कोचिंग्स वाले, बहुत टीचर्स हवाबाजी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें बस व्यूअर्स चाहिए। तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसी चीज को रिवाइज करिए, कुछ नई चीज मत पढ़िएगा, कोई नई किताब, कोई नए टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। सिर्फ अपना नोट्स रिवाइज करिए, पॉसिबल हो तो पीवाईक्यू पलटते जाइएगा, देख लीजिएगा। 4 तारीख को सर कुछ भी नहीं, प्रॉपर सो के उठना है, उसका भी बहुत बढ़िया हमने डूज और डोंट वाले में बताया है, उसका भी वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वो भी देखिए। बहुत शानदार वीडियो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपके लिए बहुत कारगर होने वाली। ये छोटी छोटी चीजें, पढ़ाई आपने जो किया मोर देन सफिशिएंट किया। ईश्वर से यही कामना करेंगे आपका स्वास्थ्य स्वस्थ हो, आप अपना 110% दे के आए, और निश्चित तौर पे अगर आप अपना 110% दे के आएंगे तो आने वाला कल आपका है, और हमारी आपकी मुलाकात इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हम आपसे मिलने आएंगे। आइदर वो एम्स होगा या बीएचयू होगा या ऐसे बड़े कॉलेजेस, जीएसयू वगैरह, केजीएमयू, जीएसयू। तो चलिए सर बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आप बात करने वाले हैं अगले वीडियो में किसके बारे में, डूज और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकेंड थिंग सर, ड्रेस कोड वगैरह के बारे में हमने चर्चा कर लिया, क्या वो डॉक्यूमेंट्स थे उसके बारे में चर्चा कर लिया। सबके वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए गए हैं, सबके वीडियोस आप देख सकते हो, छोटे छोटे वीडियो है, देखते जाना। ओएमआर कैसे फिल करना है वो आपने अभी देखा, क्लियर है। बाकी बातचीत सर हम आपसे करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।